कोई माई का लाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ जो किसान का बक्कल उधेड़ दे। साल इंडिया का ब्याह हो रहा, अगर इसको बारात वापस चली जाएगी अगर नहीं होगा फिर रख देंगे तो हमारी घर की खेती है। अरे जुत्ते मार और हम तेरे गले में माला घेरेंगे। तने सोच कैसे लिया? देश के किसानों को परेशान करेगा, उसको जमीन में गाड़ देगा, यही किसान है। तो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराओ। पक्का सही कह रहे। आप तो कह रहे थे कि किसान को समझाने गए हैं, लेकिन वहाँ तो बोल रहे हैं कि बीजेपी को हराओ। तो वो बंगाल गए हैं, वहाँ का माहौल देखा है उन्होंने, और वो हमारे नेता हैं, तो उन्होंने कोई वहाँ जाके देखा होगा क्या डिसीजन लेना है, और उन्होंने डिसीजन ले लिया तो किसान मान लेगा। तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी की नैया डूबोने वाली है? नहीं, खेला हो वो इस बार तो बंगाल में खेला हो बे। खेला तो आप लोगों के साथ हो रहा है बहुत दिनों के। अब हमारे साथ तो हो लिया जो होना था, अब तो सरकार के साथ हो बे। हाँ, सरकार तो खुद खेल रही है आप लोगों से के साथ। हमारे साथ कैसे खेल देगी? कैसे नहीं खेल रही? क्या खेल देगी? बता, हम पे क्या फर्क पड़ा? फर्क नहीं पड़ा ना, आप अपनी फसल नष्ट कर रहे हैं, इससे बड़ा फर्क आप क्या पड़ा? हमारा घर हाँ, हम जो चाहें वो करेंगे, और कहाँ कर दी वो कुछ। उनकी सरकार वो जो चाहे वो करें। सरकार उनकी क्यों होती है? उनके बाप की सरकार है, सरकार है देश की। हाँ, वो नौकर हैं और नौकर ही रहे, मालिक इस देश की जनता है। तो मालिक की सुनकर रही है नौकर। हैं? हाँ, तो जभी तो भागम भागे मालिक, नौकर आगे आगे, नौकर आगे आगे भागे, मालिक पीछे ट्रैक्टर लेकर भागम भागे। जहाँ हाथ लग गया बस देख ले, बक्कल ही उधेड़ देगा। अब क्या ये बक्कल क्या? बक्कल हाँ, का बहुत जो इस्तेमाल होता है। ये तुम मत सोचो, हाँ, हाँ, ये जाने दो, हमारे वाले सब जाने, हाँ। हमारे वाले सब जाने। बक्कल तो आपका उधेड़ रहे हैं वो। हमारा कौन उधेड़ सके? कैसे उधेड़ रहे हैं? कोई एक माई बार यहाँ- कोई माई का लाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ जो किसान का बक्कल उधेड़ दे। हाँ, 28 तारीख को उधेड़ने वाले थे आप लोग, भागने वाले थे बुरिया विस्तारा समेट के। उधेड़ा हाँ? उधेड़ा हाँ? तुम्हें तो पता नहीं था? अभी हमारी ताकत देखी। तुम्हें पता नहीं था हाँ, कि अभी तो शेर बैठा था हाँ। और शेर की एक दहाड़ हुई। लेकिन डरा तो दिया था। कौन? किसान ना डरा था, ना डरा है, और ना कभी जीवन में डरेगा। ये लिख लो, किसान नहीं डरता। अच्छा ताऊ, 40 लाख ट्रैक्टर्स की बात आपने की थी और राकेश टिकैत साहब ने की थी, तो किस चीज का इंतजार है संसद का घेराव करने की? अभी फसल नहीं कटी ना। अरे फसल बेचने नहीं जाएंगे तो गेहूं तो ले जाएंगे। अब क्या एमएसपी संसद में लेनी है? तो गेहूँ वहाँ कितना में बेचेंगे? हैं? वहाँ कितना में बेचेंगे? एमएसपी पे। एमएसपी प्राइस से बेचेंगे। हाँ, लेने वाले अगर मना कर दिया तो? कौन सा मना कर देगा? प्रधानमंत्री ने कही है कि आप अपना कहीं भी बेच सकते हो हिंदुस्तान के अंदर। हाँ, और कहाँ कही है? संसद में। तो संसद में जा रहे तो भाई, कहीं नहीं बिका, अब तू खरीद। तो संसद भवन के सामने लग रहा कि रेट लिस्ट टंगेगी आप लोगों की हाँ बिल्कुल। सब कुछ का। अरे पहले जोन सी फसल आ रही है वही तो लेके जाएंगे। गन्ना होती है ना, गन्ना गन्ना नहीं जाता है वहाँ, वहाँ रस बेचिए, गन्ना उसमें जाता। रस वहाँ ले जाके बेचिए, गर्मी है। क्यों? ये तेरे पिलाइए, ठंडा हो। ये आपसे पूछ के जाएंगे कि हमें क्या बेचना क्या नहीं बेचना। अरे तो आप बताएं। हम अपनी फसल बेचने जाएंगे। तो गन्ना का रस पिलाएंगे ना तो वहाँ की गन्ना संसद को। अरे किसे? संसद जो है, हाँ। तभी तो दिमाग ठंडा होगा। क्यों पिलाएंगे हम संसद को रस? हाँ? अरे हमारी चीज हम अपने आप पीवेंगे। हाँ, वो पीवे शराब, हाँ। वो पियेंगे शराब या रामदेव का। अच्छा, पत्रकारों के बीच एक बात ये भी चल रही है कि जो किसान आंदोलन की राजनीति है वो शायद 2 मई के इंतजार में है, उसके बाद रणनीति आप बनाएंगे कि 2 मई को क्या 5 राज्यों का रिजल्ट आता है, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, वो कौन क्या आइडिया लगा रहा, हम उस पर जाते ही नहीं। हमें अपने काम से काम है। हमारे जत्थेदारों ने साफ कर दिया कि आंदोलन लंबा चलेगा। बस किसान मान गया, लंबा चलेगा, और क्या करना हमें। लेकिन एक तारीख तो दी थी ना आप लोगों ने, 2 अक्टूबर तक चलेगा। हाँ, तो 2 दी थी उन्होंने। हाँ, तो चलो 2 मान लो, अभी फिर आगे रख देंगे। तो 2 अक्टूबर यो कौन सा इंडिया का ब्याह हो रहा, अगर इसको बारात वापस चली जाएगी अगर नहीं होगा फिर रख देंगे तो हमारी घर की खेती है। लेकिन 2 अक्टूबर का आपने टाइम दिया। हाँ, उससे पहले आप लोग शांत हो गए। हाँ, कौन कह रहा शांत हो गए? शांति है, आप इस
स्टेट घूम रहे हैं, कौन? वहाँ पंचायत में लोग जुट रहे हैं, बात सही है। हाँ। लेकिन ये भी सच है कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, लेकिन सिर्फ बंगाल में ही हराना, 4 राज्य और भी है। कौन कह रहा ना जा रहे? 4 राज्य में कौन कह रहा नहीं जा रहे? आज गुवाहाटी में योगेंद्र यादव है, हाँ, है? तो फिर तुमने कैसे कह दी जब तुम्हें ही पता, और तुम ही गलत सवाल कर रहे हो मेरे से। लेकिन बात मतलब हर चीज की जानकारी मेरे से ही लो। मैं इतना बड़ा हो गया जो मुझे सब चीज की जानकारी है। ये तो मैंने रात उसमें देख लिया फेसबुक पे कि वो वहाँ जाने की उन्होंने एक बाइट दी है। लेकिन खेला हो भी सिर्फ नंदीग्राम में खेला हो, व्यवहार बंगाल में जगह है। कौन है? कलकत्ता नहीं गए, हाँ? नंदीग्राम भी गए। अभी राकेश जी गए ना वहाँ, हाँ। नंदीग्राम, हाँ। वहीं से क्यों भाई वहाँ पाबंदी है? पाबंदी नहीं है। अगर राकेश टिकैत जी नंदीग्राम न जाके और किसी दूसरे विधानसभा में चले जाते, मुर्शिदाबाद जाते, चलो मुर्शिदाबाद चले जाते, तो तुम कहते और राकेश टिकैत जी मुर्शिदाबाद ही क्यों गए, नंदीग्राम क्यों नहीं गए? इसलिए है कि हाँ? वहाँ जो शुभेंदु अधिकारी है, हाँ। और ममता बनर्जी की सीधी लड़ाई है, हाँ, बीजेपी और टीएमसी। देख हमें लड़ाई से कोई मतलब नहीं, किसकी लड़ाई किससे चल रही है। हमने साफ कह दिया हमारे नेताओं ने कि जो बीजेपी को हरावेगा वो किसी पार्टी का हो, उसे जिता दो। ये सीधा सीधी वहाँ 2 ही की लड़ाई है, तो कौन जीतेगा? टीएमसी जीतेगी। तो मुझे क्या पता, बाकी तो है नहीं किसी कोई टक्कर में। तो ये क्यों? इसका मतलब बीजेपी क्योंकि को हराने- सुन अब तेरी बात पे आ जा। वहाँ 2 ही आदमी खड़े हैं, 2 ही आदमियों ने पर्चा भरा बस, हाँ, तीसरा नहीं है कोई। हाँ, लेकिन टक्कर में नहीं तो तुम्हें कैसे पता टक्कर में नहीं है? है ना, सर्वे बताता है। कौन से चैनल का सर्वे बता? हाँ तुझे ही पकड़ूंगा। तो आप नहीं देखते, कौन से चैनल का बता कौन सा? कौन आप नहीं देखते? तू बता, नाम बता तू। कौन सा चैनल मैं नहीं कोई सभी नहीं देखता। गोदी मीडिया, वो है? गोदी मीडिया। कौन सा वो चैनल का नाम ले, गोदी मीडिया, पीछे से सहज में बता दे, हाँ? सहज में बता दे अगर तेरा नाम ना जा। गोदी मीडिया बताते रहे। तो गोदी मीडिया किसका है? हाँ, सुभाष चंद्रा। हाँ, सुभाष चंद्रा किसका एमपी है? बीजेपी का। तो भैया दुश्मन हमें कैसे मान लेगा है? वे तो अपने बाप को ही बढ़िया दिखाओगे। तो ये सब बेकार की बात है। सर्वे परवे कुछ नहीं होता है। सर्वे का तो उस दिन पता चलता है 10-15 प्रत्याशी खड़े होते हैं और किसी से पूछ लेना, जब तक वोट नहीं खुल जाती हर प्रत्याशी कहेगा मैं जीत रहा हूँ और उसके समर्थक कहेंगे, तो फिर कैसे मान लो तुम लोग? ऐसा चैनल है जो आपको दिखाता है आपके पक्ष में? हाँ, कौन है? सोशल मीडिया, इससे बड़ा चैनल और क्या है? देखिए किसी चैनल ने आज तक मेरे से कुछ नहीं पूछा और सोशल मीडिया मेरे से पूछे है और 56 देशों से फोन आवे हैं। इससे बड़ा और कौन सा चैनल है मुझे बता दे। अच्छा ताऊ जी, आपको कानून से प्रॉब्लम है या भारतीय जनता पार्टी से प्रॉब्लम? और अब तो दोनों से ही होगी, बता। इससे पहले तो आप बोले थे हमको कानून से प्रॉब्लम है, हाँ। हमको कानून चेंज करवाना है, हाँ। कानून को वापसी कराना है। हाँ। अब सरकार को भी बदलने की बात कर रहे हैं। और क्या करें? मतलब तू तो हमारे जूते मार और हम तेरे गले में माला गिरेंगे, हैं? तने सोच कैसे लिया? ताऊ कुछ छात्र भी यहाँ आए हुए हैं, आपके समर्थन में भी है, खुद उनकी लड़ाई हुई है, तो उनको आप कैसे हैंडल करेंगे? तो सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। देखिए ये वो एक अलग मसला है। हाँ, हाँ, वो उसको हमारे जो यहाँ के कमेटी वाले हैं वाले हैं। और वो जैसा निर्णय देंगे, मैं कैसे उस पर निर्णय ले लूँ? मैंने आप नहीं- इतना बड़ा अधिकार मेरे पास नहीं है आपको नहीं करना कि यहाँ कौन आ रहा है उसके बारे में मैं कोई निर्णय ले लूँ। उसके लिए कमेटी है, जत्थेदार हैं, ये लेंगे निर्णय। वो आए हैं शरण में क्योंकि वे भी हमारे बच्चे हैं। ताऊ, जिस पार्टी से या जिस सरकार से आपकी लड़ाई है वो सिर्फ इलेक्शन की भाषा समझती है। उनको राज्य दर राज्य जीतना है, अपनी सरकार बनानी है। तो ये जो किसान आंदोलन, ये जो जत्थेदार जिन्हें आप कह रहे हैं, क्या इस किसान आंदोलन को भी पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है? आपको भी एक राजनीतिक पार्टी चाहिए जो आपकी तरफ से लड़ सके? ना, कोई जरूरत नहीं। ये कहाँ जाएंगी पार्टी? ये कोई बिजनौर से या फिर वहाँ से आई है। इस आंदोलन से कोई पॉलिटिकल पार्टी निकल सकती है? क्यों? ना, किसानों में से कोई नहीं निकला। जब हमारे राकेश टिकैत जी ने मना कर दिया, जब हमारे सर्वे ने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर आगे हमारी क्या औकात रहेगी? हमारी कोई औकात नहीं बची। हाँ, अगर वे करते डिक्लेयर तो हम भी बोलते फिर उस पर, उनकी बात को और आगे ले जाते। देखिए राजनेता अब समझ चुके हैं कि अगर इस देश में राज करना है तो किसान की बात सुननी पड़ेगी, वरना सड़क पे दौड़ा के ट्रैक्टर भगाओगे पीछे। लेकिन
लेकिन अपनी पार्टी बना लीजिए ना। क्यों बना लें? कल को स्टूडेंट आंदोलन करेंगे, तुम उनसे भी कहोगे कि तुम भी अपनी पार्टी बना लो। कल को कोई और आंदोलन करेगा, उनको तुम भी पार्टी बना लो। हर आदमी यहाँ पार्टी बनाओगा। नहीं नहीं, देश में जो है किसान इसलिए बना सकता है, देश के क्योंकि टुकड़ा हो किसान जो जाएंगे। बहुत शक्तिशाली है, इसलिए किसान अगर अपनी पार्टी बनाए तो देश को चला सकता है। तो देश को तो हम अब भी चला देंगे। जो हमारे देश के किसानों को परेशान करेगा, उसको जमीन में गाड़ देगा, यही किसान है। बना भी सकता है और गिरा भी सकता नहीं तो आप खुद बन सकते हैं यार। यार, पावर है। है। क्यों करो तुम ये राजनीतिक बात मेरे से? राजनीति बात नहीं, ये सब करना आप। चरण सिंह जी की हमेशा बात आती हाँ। है, वो भी किसान नेता थे, हाँ। प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? हाँ बने। तो किसान नेता में से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? तो किसान नेता बहुत हैं, वो सोच लेंगे। अभी बड़े हाँ, जत्थेदार, यही मैं पूछा था। वो जत्थेदार हैं, वो सोच लेंगे। अभी हमारे भाई खड़े हैं, ये बता देंगे। इनसे पूछ लेना। हर सवाल का जवाब एक ही इंसान पे नहीं होता, हाँ सही सही, ये ध्यान रखना। चलिए ठीक है, बढ़िया।